औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम मियाँ मोहम्मद हसन यूट्यूब चैनल मतलब हसन की वसातत से एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज रमज़ानुल मुबारक के हवाले से जो अफराद रोज़ा रखते हैं, अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत दे, तौफ़ीक दे। और ये बड़ा बाबरकत सा महीना है। इसमें कई लोगों को रोज़ा रखने की वजह से गुर्दे का दर्द हो जाता है, पानी की कमी की वजह से हो जाता है, या सारा दिन बंदा रोज़ा रखता है और जब इफ्तारी करता है तो फिर ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से गुर्दे में दर्द शुरू हो जाता है और वो काफ़ी देर तक रहता है। तो उसके लिए आज गुर्दे के किसी भी मर्ज़ में बंदा मुब्तला हो तो ये कावा जो मैं आज बताऊंगा वो आप इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह चंद दिन के इस्तेमाल से पुराने से पुराना मर्ज़, गुर्दे की सोजिश हो, गुर्दे में पथरी हो, गुर्दे में वर्म हो, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से वो ठीक हो जाएंगे। तो इसके अलावा ये है कि यही कावा आप तज़ाबियत मैदा के लिए यूज़ करें, कब्ज़ के लिए आप यूज़ करें, बड़ा ही अच्छा रिज़ल्ट है। तबखीर मैदा के लिए आप यूज़ करेंगे तो बड़ा अच्छा रिज़ल्ट पाएंगे। तो सादा सा नुस्खा है, बिल्कुल सादा से अज्ज़ा हैं, आपने पंसार से लेने हैं और इसको तैयार करके अपने घर में आपने रखना है। जब भी बावक्त ज़रूरत आपको इस्तेमाल करना मकसूद हो तो इसकी 2 चम्मच आपने इस्तेमाल करनी है 2 कप पानी में उबाल के। तो नुस्खे के अज्जा कुछ इस तरह है कि सौंफ आपने लेनी है 20 ग्राम, सौंफ, गुल सुरख, सना मक्की, ये 3 चीज़ें आपने 20-20 ग्राम लेनी है। सौंफ, गुल सुरख और सना मक्की, ये 3 चीज़ें आपने 20-20 ग्राम लेनी है। अम्बल ताश की टिक्की होती है, एक अम्बल ताश दरख्त है, वो लंबी लंबी उसकी फलियां होती हैं, उसके अंदर से एक गूदा नमा टिक्की निकलती है और वो आपने टिक्की सिर्फ यूज़ करनी है। वो आपने उसको कूट कर उसके अंदर से निकाल के आपने उसको अलग करना है। वो अम्बल ताश की टिक्की आपने 40 ग्राम लेनी है और गोखड़ू जिसे बखड़ा भी कहते हैं वो आपने 40 ग्राम लेना है। तो ये टोटल जो अज्जा हैं, ये 5 अज्जा हैं, ये आपने लेकर इनको मोटा मोटा आपने कूट लेना है और किसी डिब्बे में आपने महफूज कर लेना है। तो जब भी आपको बनाना मकसूद हो, मैदे में गैस का मसला हो, तज़ाबियत का मसला हो, बदहज़मी का मसला हो, इसके अलावा कब्ज़ का मसला हो, गुर्दे में दर्द, गुर्दे में सोजश हो, गुर्दे में वर्म हो, हत्ता कि वो अफराद जो डायलिसिस पे लगे हुए हों, उनका क्रिएटिनिन जो है वो बढ़ा हुआ हो, चंद दिन वो भी इस्तेमाल करें तो अल्लाह के फजलो करम से उनका जो क्रिएटिनिन लेवल है वो कम होगा और गुर्दा अपना प्रॉपर वर्क करना शुरू करेगा। बहुत ही आला चीज़ है, बिल्कुल सादा है बनाने में, बिल्कुल सस्ता है, हर घर की ज़रूरत है। मैदे के अमराज के लिए, गुर्दे के अमराज के लिए, आंतों की सोजिश के लिए बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है इसका। तो ये सारी चीज़ें आपने जो मैंने बताई, इनको आपने मोटा मोटा कूट के इसको आपने किसी जार के अंदर बंद कर लेना है, किसी डिब्बे के अंदर बंद कर ले। 2 चम्मच आपने 2 कप पानी में मिला के इसको बॉयल करना है। जब पानी 1 कप रह जाए तो उसको आपने छान लेना है, पुन लेना है और उसको गरम गरम ही आपने इस्तेमाल करना है। बेशक आप खाना खाने से पहले इस्तेमाल करें, खाना खाने के 1 घंटा बाद इस्तेमाल करें, कोई इसकी ममानत नहीं है, कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं है। दिन में अभी तो रमज़ान मुबारक है, आप 2 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, रात को सोते वक़्त और सुबह सहरी खाने के बाद आप इस्तेमाल कर लें। तो इसके अलावा रमज़ान मुबारक के अलावा आप इसे 3 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खाना खाने के बाद करें या पहले करें वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंशाअल्लाह जो चीज़ें
जो अमराज मैंने आपको बताए हैं, मैदे की तज़ाबियत, तबखीर मैदा के लिए, कब्ज़ के लिए, आंतों की सोजिश के लिए, गुर्दे का हर मर्ज़, इससे इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से रिलीफ पाएगा। उम्मीद है आपको नुस्खा पसंद आया होगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।